हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये जो हमारे रूल होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पाँचवीं छठी क्लास से आने शुरू हो जाते हैं और लगातार आगे तक ये हमारे जब तक हम मैथ पढ़ते हैं तब तक काम आते हैं हमारे पास ये डिविजिबिलिटी रूल। यानी अगर हमें कोई नंबर दे देता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करने बैठ जाते हैं, बड़े से नंबर को भी। लेकिन कुछ एक यहाँ पे आपको 2 से लेकर के 10 तक आपको कुछ रूल याद कर लेने हैं, जिसके बाद आप डायरेक्ट नंबर को देखते ही बता पाओ कि ये नंबर इस टेबल से डिवाइड होगा या नहीं, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे। तो देखो, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं किसका, 2 का। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि जो भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ मिले उसकी सिर्फ लास्ट वाली डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट देखने का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट देखना उसका। जैसे कि यहाँ पे देखो, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या क्या होनी ज़रूरी है, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये डिजिट है ना लास्ट में, तो वो नंबर पक्का किससे डिवाइड होगा, 2 से। यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे 752, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखो कितना है, 2। और इसमें देखो लास्ट डिजिट 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही इसमें देखो 300678, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम किसका, 3 का। देखो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमें नंबर दिया हो सभी डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं। क्या बताया, जो भी नंबर दिया है उसकी सभी डिजिट्स को ऐड कर लो और जो आंसर निकल करके आएगा उसको देख लो कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ जो आंसर निकल करके आए ऐड करने के बाद उसको देखना है। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम किसका, 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, कोई भी नंबर दिया हो ना, कितना ही बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट उठाने हमें। बाकी के नंबर जो मर्जी हों, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से हमें मतलब होता है। लास्ट के 2 डिजिट उनको डिवाइड करके देख लेना 4 से। अगर वो डिवाइड हो जाएं तो वो नंबर पक्का 4 से डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे 7624 है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट कितनी है, 24। इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 6 जा 24, तो यानी कि ये तो हो जाती है लास्ट की 2 डिजिट, तो इसका मतलब ये नंबर भी पक्का हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल देखो किसका, 5 का। 5 का तो सबसे आसान है, बच्चे को पता होता है कि लास्ट वाला डिजिट देखना होता है। लास्ट वाला मतलब यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। अगर वो 0 या 5 है तो वो हो जाएगा डिवाइड 5 से, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 670 में लास्ट डिजिट देखो 0 है तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड। और ये देखो 735, इसके लास्ट में कितना है, 5, तो ये भी किससे हो जाएगा, डिवाइड 5 से। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं किसका, 7 का। तो 7 का बड़े ध्यान से सुनना है, ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डबल द वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट, कि सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसकी लास्ट डिजिट उठा लो। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 385। 385 की लास्ट डिजिट कितनी है, 5, तो लास्ट डिजिट ले ली। फिर क्या कर देना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट डिजिट को। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। ये जो 10 बन के आया ना, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को छोड़ दो, बाकी का जो नंबर बचेगा उसमें से इसको माइनस कर देना। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ये नंबर आएगा इसको माइनस कर देना, किस में से, लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचे उसमें से। जैसे देखो 5 2 जा 10 है ना, तो ये तो हो गया हमारा 10। 5 को अगर हम छोड़ते हैं तो कितना बचा, 38। तो 38 में से अगर 10 माइनस करोगे तो कितना बचा, 28। अब इस 28 का क्या करना है, 7 के टेबल में देख लो, अगर आता है तो ये नंबर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब आप सोचोगे कि इस नंबर को तो हम वैसे भी डिवाइड करके देख सकते थे इतनी देर में, तो हाँ बिल्कुल करके देख सकते थे, लेकिन अगर मान लो इससे भी बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, वहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम बचा देता है इसका रूल, तो इसलिए हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं।
अगर आपको ध्यान रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लेना। एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना इसकी, फिर भी समझ ना आए तो आप 7 का छोड़ देना, बाकी के कर लेना। नेक्स्ट देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 4 के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में तो हम क्या देखते थे, लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, वो अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम क्या बोलते थे कि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। और 8 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 3 डिजिट लेने होते हैं। जैसे लास्ट के 3 डिजिट ले लो ये, और उसको डिवाइड करके देख लो, अगर लास्ट के 3 डिजिट हो जाएं तो पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1800 दिया हुआ है ना, ऐसे ही मान लो ये नंबर दे देता 2 3 4 5, फिर दे देता 800, तो ये नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाता है। इसका सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देख लो, 8 से डिवाइड होते हैं ना, 8 1 जा 8 और 2 0 लग जाएंगी, तो ये पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 8 से। अब डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम टू सेम 3 के जैसा है कि डिजिट को सम करो और जो भी आंसर आए उसको 9 से डिवाइड करके देख लेना। और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आता है 10 का, कि जो लास्ट की डिजिट होती है अगर वो 0 है ना, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। एक बार हम थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं रिवीजन सी। देखो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में तो सीधा बताना है कि लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो वो नंबर हो जाएगा 2 से डिवाइड। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा, जो भी नंबर दिया है उसकी सारी डिजिट को क्या करके देख लेना, सम, फिर 3 से डिवाइड अगर वो हो जाता है ना सम, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम हमारा रूल किसके लिए है, 9 के लिए। 9 में क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है सभी को ऐड कर लेना और जो भी आंसर आए उसको 9 से डिवाइड करके देख लेना, अगर वो हो जाता है तो क्या हो जाएगा वो नंबर 9 से डिवाइड। 4 का देखो, 4 के नंबर में हम क्या लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को देख लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है ना, तो वो नंबर पक्का 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक अलग से और याद कर लेना इसमें एक चीज़, कि लास्ट में अगर 2 0 होती है ना, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारा रूल किसका है, 8 का। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट उठा लेते हैं, उनको डिवाइड करके देख लो, वो अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में क्या होना ज़रूरी है, 0 या 5, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में क्या होना ज़रूरी है, 0, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 3 का चेक कर लेना, अगर वो 2 और 3 से होता है तो वो 6 से ज़रूर हो जाएगा। अब बचता है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। इसको ध्यान से सुनो कि जो भी नंबर दिया है उसकी लास्ट डिजिट उठा लो, फिर उस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर बन के आएगा ना उसको साइड में लिख लेना, ठीक है। फिर क्या करना, जो भी नंबर दिया था ना हमें, जिसको चेक करना था 7 से डिवाइड होगा या नहीं, उसकी लास्ट डिजिट को तो छोड़ दो क्योंकि लास्ट का तो हमने यूज कर लिया। बाकी जो नंबर बचेगा ना उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, जो साइड में हमने नंबर लिखा था मल्टीप्लाई करके। तो जो भी आंसर आएगा ना माइनस करने के बाद उसको देख लेना, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा।